हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार है। और वो है कि बड़ा बेटा जिम्मेदार और छोटा बेटा राजा बाबू। तो ये हमने इस तरह की इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी रील्स देखी हुई हैं। इस तरह की बॉलीवुड ने भी काफ़ी फिल्में बनाई हैं। एक वो मुझे याद आ रही है, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और हमारे गोविंदा की एक मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन और रजनीकांत दोनों ही काफ़ी जिम्मेदार होते हैं और वो दोनों अपना घर चलाते हैं। एक उसमें नौकरी करता है, एक उसमें बिजनेस करता है। और यहाँ पे गोविंदा क्या होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बाइक उड़ाते हैं, आशिकी करते हैं। तो इस तरह का क्या है कि हमारी जो एक डेली लाइफ है यहाँ पर भी चीजें होती है। मैं यहाँ पे अपना जो मेरा ऑडियंस है और या फिर मैं जिसको ये चीज बता रहा हूँ, मैं उसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि वो चीज है कि जिन लोगों के घर में एक पीढ़ी की नौकरी हो चुकी है और उनके पास घर है, रोटी कपड़ा मकान उनका सही चल रहा है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने अब जो है यहाँ पे शुरू कर दी है, ये ऑडियंस मेरा है। तो मैं उन्हीं लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखने में आता है कि जो बड़ा भाई है उसने अपनी हायर एजुकेशन ली, उसने पढ़ाई करी, उसने जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ली। उसके बाद वो जाके मेट्रो सिटीज में है और वो वहां पे अपनी जॉब कर रहा है। यहाँ पे बड़ा भाई है, वो जाता है मेट्रो से। छोटे भाई जो है हमारे, वो जा रहे हैं बुलेट, स्पोर्ट्स बाइक, हो सकता है कार से क्लास जा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज और होती है कि बड़ा भाई जो है उसकी इस समय तक शादी नहीं हुई है, उम्र है 27-28 साल की। छोटा भाई 20-22 साल की उम्र में चल रहा है। कॉलेज में भी हो सकता है, कॉलेज पूरा भी हो सकता है, और उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स की यहाँ पे तैयारियां होती है, हो सकता है वो कर रहा हो। तो यहाँ पे हम उन दोनों का सिस्टम समझते हैं। बड़ा भाई जो है वो अपना सुबह उठ रहा है, 1.5-2 घंटा मेट्रो में, टैक्सी में, जाम में फंस के जाता है, ऑफिस जाता है, दिन भर काम करता है, अपने क्लाइंट से डील करता है, प्रेशर लेता है, बॉस से गाली सुनता है। शाम को घर आता है, मेड है तो खाना बना बनाया मिल जाता है, नहीं है तो खुद खाना बना के खुद खा के आराम से सो जाता है। तो ये यहाँ पे उसकी लाइफ है। अब देखते हैं यहाँ पे छोटे भाई को। छोटे नवाब जो है वो आराम से उठ रहे हैं 7:30-8 बजे, खाना बना बनाया मिल जाता है, बाइक पकड़ी, कॉलेज चल दिए। कॉलेज के वहां पे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। फिर निकल गए लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी में टाइम पास चल रहा है, दोस्ती यारी चल रही है। यहाँ पे अगर आशिकी का और तड़का लग गया तो लाइफ और सुहा हो गई। फिर शाम को आ जाती है जिम। अब जिम चल रही है, जिंदगी की सारी चीजें छोड़ के भाई साहब सिर्फ जिम चल रही है इनकी अच्छे से, बाकी सब किसी चीजों में कोई फोकस नहीं है। तो ये अगर स्थिति किसी भी घर की है, यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। पिताजी अगर वहां पे जॉब कर रहे हैं और उनके रिटायरमेंट के 1 या 2 साल बचे हुए हैं, बड़े भाई जॉब कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, तो वो दोनों मिलके जो हमारे यहाँ पे छोटे राजा बाबू हैं, इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का समझने का समय आ चुका है कि उन्हें अपने छोटे नवाब को यहाँ पे समझा देना है कि भाई जीवन की इक्वेशंस कुछ इस तरह की हैं। आपको लाइफ में मजे करने हैं तो अपने दम पे करो, अपने पैसों पे करो, खुद कमा के करो। आपकी हायर एजुकेशन के लिए हम कर देंगे। आपकी एजुकेशन है, कोई भी आपको ऐसा खर्चा है जो कि आपकी आगे की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, आप उनका खर्चा वहां पर करिए। उनके सपने पूरे करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं इस चीज से निकाल रहा हूं। आप उनके सपने पूरे मत करिए। उनको सपनों की तरफ अगर बढ़ना है उसमें उनकी सहायता करिए। उनकी एजुकेशन के ऊपर मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे जोर दे रहा हूँ। एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे जोर देना चाहिए हमें, ना कि फालतू के जो हमारे ढर्रों के ऊपर। मौज मस्ती करने का हक सबको है, पर अपने पैसों पे। सिर्फ आप पहले पैदा हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो बड़ा है उसको ही पीसा जाए और छोटा वाला मौज किया जाए। लाइफ की इक्वेशंस किसी को बड़ा छोटा देख के नहीं आती हैं, वो सबके लिए बराबर ही प्ले आउट करती हैं। तो आपको अपने छोटे भाई को, या आपका अगर आप फादर हैं तो आपको अपने बेटे को, जो आपका छोटा बेटा है, उसे समझा देना है कि जिम्मेदारियां दोनों को बराबर लेनी पड़ेंगी। कुछ सालों में आपने बड़े बेटे की भी यहाँ पे शादी करनी हो सकती है, तो उसके बाद फैमिली की नई चीजें आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। हो सकता है कि उसकी जो होने वाली वाइफ हो वो उससे पूछे कि अब तक का जो आपका पैसा है वो कहाँ है भाई। 5 साल आपकी नौकरी को हो गए, 3 साल आपकी नौकरी को हो गए हैं, इतना आपका पैकेज है, मैंने ये चीजें एज्यूम की थी, वो चीजें कहाँ पर हैं, या फिर उतनी सेविंग्स कहाँ पर है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। आपने अगर वो पैसा लगा दिया है उस जगह पे जहां से आपका रिटर्न जीरो है, भाई कुछ कर नहीं रहा है, ऐसो अयासी चल रही है, घूमना फिरना, मौज मस्ती, गोवा, मनाली, शिमला, स्कॉर्पियो, टूर, बुलेट, बाइक, जिम, कुड़िया, तो फिर आपका जो है पैसा पूरा गड्ढे में जा रहा है। तो आपको भी थोड़ा सा देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे भाई या फिर छोटा बेटा आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको उसे एज अ सिबलिंग, एज अ सन ही आपको ट्रीट करना है, पर उसे लाइफ की इक्वेशंस जरूर समझा देनी है। 2-4 बार चीजें आप खुद समझा दीजिए। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, लाइफ अपने आप सबको सबक सिखा ही देती है। ये मैसेज आपको कैसा लगा?
अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को, या फिर अगर आपके घर में इस तरह का कुछ माहौल है, आपके आपके कोई रिलेटिव हैं जिनके वहाँ इस तरह का माहौल है, तो अपने फैमिली ग्रुप्स में आप इस वीडियो को भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।